हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.6 का 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि 2 women and 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days while 3 women and 6 men कैन फिनिश इट इन 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also the taken by 1 man alone. ठीक है, चलिए तो देखते हैं। टू का 2 लेट लेट 1 man taken time to finish the work. B X days and 1 woman B Y days. ठीक है, यानी एक पुरुष जो है वो X दिन लेता है और एक औरत जो है वो Y डेज लेती है। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। तो पहला कंडीशन में कितना है, 2 women and 5 men है ना। 2 women तो ये हो जाएगा आपका 2/x और 5 women यानी 5/y और कुल कितना टाइम लेता है पूरा करने में 4 days, तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो कंडीशन है वो आपका है while 3 women and 6 men, उल्टा लिख दिए क्या, 2 women है ना, 2 women तो यहां पर 2 लिखिए आप और यहां पर आप लिखिए 5 men यानी ये 5 हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए और दूसरा जो कंडीशन है वो आपका है 3 women and 6 men यानी 6/x लिखिए और 3/y लिखिए इक्वल टू ये कितना दिन में पूरा करता है 3 days में, इन 3 days तो 1/3 हो जाएगा। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझिए, तो इससे भी बनाया जा सकता है बट ले लीजिए, लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5u और 2v इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 और दूसरा जो है वो आपका हो जाएगा 6u प्लस 3v इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन आप 2 मान लीजिए। ठीक है, और दोनों को इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 3 से और इसको, अब देखिए इसके बाद जो है अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से इसको और इसको 2 से, है ना। दोनों को इक्वल करने के लिए तो 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा 3 5 15u, 3 2 6v और ये कितना हो जाएगा 3/4 और 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 6 12u, 2 3 6v और 2 into 1/3 किए तो 2/3। फिर क्या लिखे हैं, देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि दोनों का साइन सेम था तो इसलिए इसको क्या किए सब्ट्रैक्ट किए। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे का साइन क्या होता है चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये माइनस में और ये प्लस में ये कैंसिल हो गया, 15u में 12u गया तो 3u और 3/4 माइनस 2/3। अब दोनों का एलसीएम लिए तो ये सॉल्व करके कितना आया 1/12 यानी u इक्वल टू, अब इसके बाद यहां ले आए u इक्वल टू कितना हो गया 1/12 इंटू 3 यानी 1/36। ठीक है, u का वैल्यू जो है हमने किस में पुट किया, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट देखिए कितना है 5u प्लस 2b इक्वल टू 1/4, u का वैल्यू मैंने रखा 1/36, ये प्लस में उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस में,
यानी 2 भी इक्वल टू कितना लिखे 1/4 माइनस 5/36। एलसीएम लिए 4 और 36 का तो 36 आया। 9 4 से 36 9 टाइम्स, 9 इंटू 1 किए 9, और 36 से 36 1 टाइम्स, 1 इंटू 5 किए तो 5, यानी 9 में से 5 जाएगा तो 4, ये 2 मल्टीप्लाई में था तो बाय में आ गया। 4 से 36 9 टाइम्स, यानी ऊपर 1 रहा, 1/18। तो इस तरह से हमने u और v दोनों का वैल्यू ले आए। लेकिन आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है वो x और y के फॉर्म में लिखे थे, है ना, यानी x और y का वैल्यू निकालना है। तो 1/x इक्वल टू कितना मान के चले थे u, यानी 1/x इक्वल टू कितना आया 1/36, देन x इक्वल टू 36 हो गया। फिर 1/y इक्वल टू भी मान के चले थे, तो 1/y इक्वल टू 1/18, देन y इक्वल टू कितना हो गया 18। अब इसी को क्या लिखे कि देयरफॉर वन मैन टेक्स टाइम इक्वल टू कितना x, यानी 36 डेज, एंड वन वोमेन टेकन टाइम इक्वल टू y इक्वल टू 18 डेज। तो ये आपका आंसर रहा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।